मौत के बाद दुनिया कैसी होती है? एक साउथ कोरियन फिल्म में इसका गहरा चित्रण किया गया है। मौत के बाद इंसान को 49 दिनों के अंदर नरक के 7 लेवल झेलने पड़ते हैं, जिसमें उसे बहुत बुरी सजाएं मिलती हैं। इन 7 लेवल की परीक्षाओं को पास करके और पूरी तरह से बेगुनाह होकर ही कोई दोबारा जन्म ले सकता है। एक फायर फाइटर रेस्क्यू के दौरान एक एक्सीडेंट में फंस जाता है। वह एक लड़की को हवा में लटकाए हुए है, तभी आग में सेफ्टी रस्सी टूट जाती है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं। लड़की मजबूती से उसकी बाहों में होती है और वे जमीन पर गिरते हैं। उसकी पूरी जिंदगी उसके दिमाग में घूम जाती है। शुक्र है लड़की को कोई चोट नहीं लगी है। वह उसे देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वह सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, काले कपड़ों में 2 आदमी दिखाई देते हैं। वे अंडरवर्ल्ड से आए मैसेंजर हैं, जो उसे अगली दुनिया में ले जा रहे हैं। जब फायर फाइटर अपना शरीर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह मर चुका है, क्योंकि उसने दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसलिए उसे एक गार्जियन कार्ड मिला, जिससे होल्डर को 3 मैसेंजर की सुरक्षा में नरक के 7 लेवल में जज किया जा सकता है। फायर फाइटर दुख से इतना डूबा हुआ था कि उसे मरने का दुख सहना नहीं था। वह अपनी कमजोर और बीमार माँ लोंगिया को छोड़ नहीं सकता था। फिर भी उसका शरीर अपने आप ऊपर की ओर तैर रहा था। एक रहस्यमयी जगह में खिंचा हुआ फायर फाइटर जल्द ही नरक के दरवाजे पर पहुंच गया। यहाँ हाल ही में मरे हुए लोग इकट्ठा हुए थे और दोबारा जन्म लेने के लिए लाइन में लगे थे। एक मैसेंजर फायर फाइटर को उनके कैप्टन से मिलवाने ले गया। फायर फाइटर के पास एक खास कार्ड था, इसलिए उसे पहले एंट्री मिली। नरक के 7 लेवल का फैसला गंभीरता के हिसाब से हुआ। पहले लेवल को मर्डर का नरक कहा जाता था। फायर फाइटर पर मर्डर का आरोप सबसे हल्का था। वह पूरी तरह कंफ्यूज था। वह तो हमेशा से लोगों को बचाता रहा था, तो उस पर मर्डर का आरोप कैसे लग सकता है? मैसेंजर ने समझाया कि यहाँ मर्डर का मतलब सिर्फ सीधे मारना नहीं था। ऐसे शब्द और काम जिनसे इनडायरेक्टली मौत हुई हो, उन्हें भी जुर्म माना जाता है। अचानक एक भयानक आदमी दिखाई दिया, मर्डर के नरक का शासक, जिसे अब राजा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने फायर फाइटर को दोषी ठहराया, क्योंकि एक रेस्क्यू मिशन के दौरान वह अपने टीम के साथी को बचाने में नाकाम रहा, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। इसलिए उसे मौत का अप्रत्यक्ष कारण माना गया। पछतावे से भरा फायर फाइटर चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे